प्रशांत किशोर पांडे जी का पोल खुल गया जब उन्होंने तराजी से जिसको अपना उम्मीदवार घोषित किया, उनका बिहार के वोटर लिस्ट में नाम तक नहीं है। आप कैसा चुनावी रणनीतिकार हो? भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का स्क्रिप्ट लिख करके देती है, उसी तरह का भाषा, उसी तरह की भाषण और उसी तरह की बातें प्रशांत किशोर पांडे कहते हैं। ये स्पष्ट रूप से दिखता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं। जो एनडीए के लोग परसेप्शन खड़ा कर रहे हैं, दरअसल उनको पता है कि वो झारखंड में भी चुनाव हारने जा रहे हैं और बिहार में भी चुनाव हारने जा रहे हैं। पूरी विचारों के साथ, पूरे मुद्दों के साथ जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को परास्त करने का हमारा संकल्प है, उस संकल्पों में हम सफल होंगे और झारखंड में हम पुनः सरकार बनाने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। बिहार और झारखंड दोनों में राजनीतिक भूचाल आ चुका है और इस संदर्भ में आज हम मौजूद हैं आरजेडी कार्यालय में और हमारे साथ उपस्थित है आरजेडी प्रवक्ता इजाज अहमद जी। उनसे जानते हैं जो झारखंड में जिस तरीके की राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है जहां की इंडिया गठबंधन की अब अलायंस टूटने की भी बात हो रही है, कितनी सच्चाई है। और साथ ही में चर्चा करते हैं प्रशांत किशोर, जन स्वराज के नेता प्रशांत किशोर का ये बयान आ चुका है कि रामगढ़ सीट से आरजेडी पार्टी तीसरे या चौथे स्थान पर होने जा रही है। ये बहुत बड़ा बयान आया है प्रशांत किशोर जी की तरफ से। आइए चर्चा करते हैं हम इजाज जी से। सर, क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो झारखंड में इंडिया गठबंधन टूटने नहीं जा रहा। इंडिया गठबंधन लालू जी के, तेजस्वी जी के विचारों और कार्यों के साथ साथ जो इंडिया गठबंधन के सभी नेता हैं, उनको इस बात का एहसास है कि लालू प्रसाद जी ने जो सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ, जो सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए स्पष्ट रूप से जो कार्य किए हैं वो दिखता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और कभी भी लालू जी ने सांप्रदायिक शक्तियों से समझौता नहीं किया, चाहे जितनी भी कठिनाइयाँ आई हो, चाहे जितने भी झंझावत आए हों। और सबको पता है कि लालू जी का योगदान जो समाज और समाज के बीच में है, जो भारत की गंगा जमुनी संस्कृति के लिए है, वो स्पष्ट रूप से सभी को पसंद है। और तेजस्वी जी ने जो नफरत की राजनीति को समाप्त करके नौकरी और रोजगार परक राजनीति को बिहार से जो शुरुआत की, वो देश स्तर तक पहुंचा। इसलिए कहीं कुछ ऐसा नहीं होने जा रहा है। जो एनडीए के लोग परसेप्शन खड़ा कर रहे हैं, दरअसल उनको पता है कि वो झारखंड में भी चुनाव हारने जा रहे हैं और बिहार में भी चुनाव हारने जा रहे हैं। इसलिए इस तरह की राजनीति पर सर, जो सीटों को लेकर के जो खींचातानी चल रही है अभी इंडिया गठबंधन सीटों को लेकर के अंतिम समय तक ये सब मामले चलते रहते हैं। हर पार्टी चाहती है कि अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़े। अंतिम समझौता जब होता है तो सब कुछ सामने आ जाता है। यहाँ पर कोई सीटों का मामला नहीं है, यहाँ पर हम विचारों के साथ खड़े हैं और सभी दल के नेता विचारों के साथ खड़े हैं। इसलिए सीट हमारे लिए मायने नहीं रखता, हमारे लिए विचार और सीट का जो मामला है वो स्पष्ट रूप से सब कुछ सामने आ जाएगा। आज शाम तक सब क्लियर हो जाएगा। पर सर, झारखंड के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने, जो आरजेडी पार्टी से ही है उनका बयान आ चुका है कि जिस तरीके की सीट की बंटवारा किया जा रहा है उससे वो संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है। देखिए, हमारे राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता ने जो बातें कही हैं उन संदर्भों पर कही है। जो कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 50 सीटों की घोषणा कर दी, 70 सीटों की घोषणा कर दी कि 70 सीटों पर हम लोग लड़ने जा रहे हैं और 11 सीट वामपंथी दल आरजेडी के लिए छोड़ दिए गए। सर, पर मनोज झा जी खासा नाराज आ रहे हैं इंडिया गठबंधन से, अलायंस से। जिस तरीके की सीट बंटवारे में घोषणा जो हुई है, फिलहाल की जो घोषणा हुई थी कि हाँ 4 सीटें 5 सीटें ही मिलेगी, जहां तक आरजेडी की उम्मीद थी कि 11 सीट पे कम से कम झारखंड विधानसभा में आरजेडी चुनाव लड़ने जा रही है। देखिए, नाराजगी का मामला नहीं है। कहीं ना कहीं जो कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मिसअंडरस्टैंडिंग की है, उस संदर्भों पर चर्चा है। और जो गठबंधन बनता है उसमें सभी दलों की सहमति के उपरांत ही घोषणा होती है। घोषणा करने में कुछ जल्दबाजी की गई, उसके संदर्भों पर उन्होंने चर्चा किया है। और उसके संदर्भों पर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि लालू प्रसाद जी, तेजस्वी जी का जो योगदान रहा है इंडिया गठबंधन बनाने में, उससे कोई अलग जा कर के सोच भी नहीं सकता। तो सर, क्या आरजेडी जेएमएम और कांग्रेस के साथ ही लड़ रही है चुनाव? सभी एक साथ चुनाव लड़ेंगे, सब कुछ स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा। और हम पूरी विचारों के साथ, पूरे मुद्दों के साथ जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को परास्त करने का हमारा संकल्प है, उस संकल्पों में हम सफल होंगे और झारखंड में
हम पुनः सरकार बनाने जा रहे हैं। सर, बात करें बिहार उपचुनाव की, तो प्रशांत किशोर जी का बड़ा दावा आया है आज की रामगढ़ सीट से, जहां से सर सांसद जगन्नाथ सिंह के बेटे खड़े होने वाले हैं वहां पर आरजेडी तीसरे या चौथे स्थान पर आ रही है। जनता नकार चुकी है आरजेडी को रामगढ़ सीट से। इस पर क्या कहना है सर? उनका साफ स्पष्ट कहना है कि जन स्वराज को जनता ने स्वीकार कर लिया है। प्रशांत किशोर पांडे जी का पोल खुल गया जब उन्होंने तराजी से जिसको अपना उम्मीदवार घोषित किया, उनका बिहार के वोटर लिस्ट में नाम तक नहीं है। आप कैसा चुनावी रणनीतिकार हो? आप सिर्फ भाजपा के द्वारा दिए गए स्क्रिप्ट के हिसाब से राजनीति करते हो, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का स्क्रिप्ट लिख करके देती है उसी तरह का भाषा, उसी तरह की भाषण और उसी तरह की बातें प्रशांत किशोर पांडे कहते हैं। ये स्पष्ट रूप से दिखता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। पर सर रामगढ़ सीट पर क्या स्थिति बन रही है? रामगढ़ में हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। हमारे जो उम्मीदवार हैं नौजवान हैं, संघर्षशील हैं और विचारों से पूरी तरह से मजबूत हैं। और राष्ट्रीय जनता दल, महागठबंधन और तेजस्वी जी का जो काम है और लालू जी का जो विचार है, उसके परचम को लहराते हुए आगे बढ़ेंगे। और जो वहाँ पर जगता बाबू ने काम किया है, सुधाकर जी ने काम किया है, उन कामों को कहीं ना कहीं जनता और जनता के द्वारा हमेशा स्वीकार किया गया है और इस बार भी स्वीकार किया जाएगा। तो जैसा कि आपने सुना कि झारखंड विधानसभा में इंडिया गठबंधन टूटने नहीं जा रही है, साथ में मिलकर ही चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही में उन्होंने, प्रवक्ता जी ने ये भी साफ कह दिया है कि जो छोटी मोटी खींचातानी सीटों की चल रही है वो सुलझ जाएगी और इंडिया गठबंधन फिर से एक बार सरकार बनाने जा रही है झारखंड में। और साथ ही में उन्होंने ये भी स्पष्ट कह दिया है रामगढ़ सीट को लेकर के, जो कि प्रशांत किशोर का बयान आया हुआ था कि रामगढ़ सीट में आरजेडी तीसरे या चौथे स्थान पर रहने वाली है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि रामगढ़ सीट पे आरजेडी का विजय का परचम लहराने जा रहा है। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज एक्सप्रेस।